टिश्यूज़ की सीरीज़ में जो आखिरी टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ ऊतक, उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा दोनों ही लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, उनमें प्रोटोप्लास्ट लिविंग रहता है। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है या दृढ़ ऊतक, जैसा कि नाम बता रहा है, जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाता है, इसके जो सेल्स का ल्यूमन है वो ख़त्म होता जाता है और ये अंत में आकर डेड सेल के रूप में हो जाता है। तो स्क्लेरेन्काइमा आर सिंपल टिश्यू मेंट स्पेशली फॉर मैकेनिकल फंक्शन। तो इसलिए इनका काम कोई फूड स्टोरेज का नहीं है या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना नहीं है। मेन काम इनका है जो प्लांट है उसको दृढ़ता प्रदान करना, मैकेनिकल फंक्शन है। और जैसा बता रहा है कि स्क्लेरोसिस का नाम ही मतलब होता है हार्ड टिश्यू। तो ये थिक वॉल टिश्यूज़ हैं, यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं। और जो स्क्लेरेन्काइमा का टिश्यू है, इसकी शेप के हिसाब से कि किस तरह की शेप ये लेता है दृढ़ होने के बाद, हार्ड होने के बाद, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक जैसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, तो इसलिए स्क्लेरेन्काइमा को हम फाइबर्स के अंदर, और ऐसी सेल्स जिनके कोई डेड एंड नहीं होते, जैसे कि फाइबर के अंदर होते हैं, अलग तरह की शेप्स होती हैं, तब हम इनको कहते हैं स्क्लेरिड्स या स्टोन सेल्स। तो फाइबर्स, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये लंबे तंतुनुमा होते हैं, लेकिन थिकनेस की वजह से इनके जो बीच का प्रोटोप्लाज्म है वो पूरी तरह से ढक जाता है और फिर ये सेल्स डेड हो जाती हैं। ये जो फाइबर्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं तने के अंदर, ये हम जब इसको स्टडी कर रहे हैं तो किस पार्ट से हमको ये फाइबर्स मिलते हैं, उस आधार पे फिर से हम फाइबर्स को दो भागों में बांटते हैं। एक कहलाता है जाइलरी फाइबर्स और दूसरे कहलाते हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। जैसा कि नाम बता रहा है, जाइलरी फाइबर होगा तो वो जाइलम टिश्यू में प्रेजेंट होगा। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो जाइलम का टिश्यू है उसे हम जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब ये होता है कि वो एक से ज़्यादा सेल से बना है। और सरल ऊतक और जटिल ऊतक में फ़र्क ही यही है कि सरल ऊतक में सारा ऊतक एक प्रकार की सेल से होता है और जटिल ऊतक में ये अलग अलग प्रकार की सेल से बना हुआ होता है। ओरिजिन एक हो लेकिन सेल्स अलग अलग होती हैं। जैसे हमने पैरेन्काइमा देखा तो सारा मृदु ऊतक था, फिर हमने कोलेन्काइमा देखा तो सारा ही कोलेन्काइमा या स्थूल ऊतक था। अब ऐसे हम स्क्लेरेन्काइमा देख रहे हैं तो सारी सेल्स ही स्क्लेरेन्काइमा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसा जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू के साथ नहीं होता है। तो इसीलिए जाइलम में ट्रैकीट्स वेसल्स के अलावा हमको जाइलम फाइबर भी मिलता है। तो ये जो पार्ट है ये फिर जाइलम का होगा और फाइबर के रूप में ये प्रेजेंट होता है। तो जाइलम टिश्यू, क्योंकि वो बड़े पेड़ों में पत्ती से लेकर जड़ों तक और जड़ों से लेकर पत्ती तक हम कुछ भी कह सकते हैं, फैला हुआ रहता है, तो उसको फिर इतनी लंबी डिस्टेंस में पूरी तरह से फंक्शनल होने के लिए प्रॉपर स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। और ये स्ट्रेंथ फिर ये जाइलरी फाइबर्स प्रदान करते हैं। और जैसा नाम बता रहा है एक्स्ट्रा जाइलरी, तो एक्स्ट्रा जाइलरी अगर फाइबर होगा तो फिर वो जाइलम के बाहर या तो कॉर्टेक्स में हो सकता है, या जो भी टिश्यू जाइलम के बाहर और प्रेजेंट है, फ्लोएम है, कॉर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस है, कहीं पर भी अगर इस तरह के फाइबर्स प्रेजेंट हैं जाइलम के अलावा, तो फिर वो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स कहलाते हैं। तो फ्लोइक फाइबर्स अगर फ्लोएम में प्रेजेंट हैं तो उनको बास्ट फाइबर भी कहते हैं। कॉर्टेक्स में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। पर काम चाहे ये जाइलम में हो चाहे ये एक्स्ट्रा जाइलरी जाइलम के बाहर हो, काम इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ या यांत्रिक स्ट्रेंथ ही देना प्लांट को होता है कि ये दृढ़ता उस प्लांट को प्रदान करे जहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो इसके अलावा अगर इनमें जिलेटिनस भरा हुआ है फाइबर में तो ये जिलेटिनस फाइबर कहला दिए जाते हैं। म्यूसिलेज भरा हुआ है तो म्यूसिलेज फाइबर ये
कहला दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम इन फाइबर्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि फाइबर जैसा स्ट्रक्चर है, दृढ़ है, डेड है और किस जगह प्रेजेंट है, हम इसका क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं कि अगर ये प्रेजेंट है तो इसका क्या फंक्शन है फाइबर्स का। तो यहाँ लिखा है देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड, जैसा अभी तक हम बोलते आ रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी plant organs while maintaining their flexibility and elasticity and to develop resistant against gravitational tension and strains। तो इसका दृढ़ता प्रदान करने के साथ साथ ये प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी, लचीलापन को भी बनाए रखने में मदद करते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ के संग इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो ज़रा सा भी कोई झटका लगेगा तो प्लांट वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, अगर इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। तो ये एक खास गुण है कि अपनी दृढ़ता के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी को भी मेंटेन रखते हैं। दी जाइलरी फाइबर्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कंडक्शन ऑफ वाटर अलॉन्ग विद दैट ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट। तो क्योंकि ये जाइलम का पार्ट है, क्योंकि हमने जाइलरी फाइबर पढ़ा है, तो नेचुरली ये पानी के सप्लाई में सपोर्ट करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे प्लांट को। तो इससे जो पूरा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो सीधा प्रॉपरली बिना किसी झुकाव के, मोड़ के खड़ा रहेगा, जिससे कि जो पानी है एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में आसानी से जा सके। क्योंकि ट्यूब अगर लचीली हल्की हो गई या अपनी लंबाई में नहीं खड़ी रही, गिर गई, तो फिर पूरा के पूरा जो कॉलम प्लांट का है वो ब्रेक हो जाएगा और पानी का कंडक्शन ठीक से नहीं होगा। तो ये पानी के कंडक्शन में मैकेनिकल सपोर्ट देते हुए मदद करते हैं। और यहाँ पर एक इकोनॉमिक फाइबर्स का भी नाम दिया है, क्योंकि फाइबर्स हैं तो उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होती है। हमें पता है फाइबर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, टेक्सटाइल्स से लेकर के रोप्स वगैरह में फाइबर्स काम आते हैं, तो इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। Fibers find many economic and commercial uses to human welfare, and plants spread in 44 families are used as a source of commercial fibers। तो ऐसे फाइबर्स जिनका कि कमर्शियल यूज़ होता है, मार्केट में यूज़ होता है, ऐसे ये फाइबर्स 44 फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं। कमर्शियल फाइबर्स आर सेपरेटेड इनटू हार्ड फाइबर्स एंड सॉफ्ट फाइबर्स। तो एक बहुत ज़्यादा दृढ़ और उससे कम दृढ़, तो सॉफ्ट फाइबर और हार्ड फाइबर के नाम से ये जाने जाते हैं, जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फाइबर्स हैं। हार्ड फाइबर्स आर मोनोकॉट लीफ फाइबर्स विद हैवी लिग्निफाइड वॉल्स। एग्जाम्पल दे रखा है मूसा टेक्सटाइल्स, मनीला हेम्प है, युक्का, अगेव एक्सेट्रा। तो जो हार्ड हैं फाइबर्स वो ज़्यादातर, जैसा यहाँ बताया, मोनोकॉट लीफ से मिलते हैं और मोनोकॉट की लीफ बहुत हार्ड हो जाती है और उससे फिर इनको सेपरेट किया जाता है। और सॉफ्ट फाइबर्स आर बास्ट फाइबर्स, बास्ट का मतलब जो फ्लोएम से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो जो सॉफ्ट फाइबर्स हैं वो फ्लोएम से ऑब्टेन्ड होते हैं, है ना, फ्रॉम फ्लोएम। और ये लीनियम, उस्टीटेसिमम, कैनाबिनस सटाइबम, फ्लैक्स हेम्प हम सब जानते हैं, जूट हम जानते हैं, कॉर्कस कैप्सुलरिस, इनसे ये प्राप्त होते हैं। तो ये हमने देखा स्क्लेरेंकाइमा में जो फाइबर्स हैं उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। इसी प्रकार फिर स्क्लेरॉइड्स या स्क्लेरिड्स, जिसे कि हम स्टोन सेल कहते हैं, वो भी स्क्लेरेंकाइमा का ही एक पार्ट होती हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार की स्क्लेरिड्स दिखाई गई हैं कि ये सीधे फाइबर के रूप में ना हो के कभी स्टार के फॉर्म में होती हैं, कभी डिस्क के फॉर्म में होती हैं, कभी ये कॉलम में बंधी हुई होती हैं और कभी ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो अलग अलग यहाँ पे इसको नाम भी दे रखा है। ब्रेची स्क्लेरिड्स हैं, स्टार है तो एस्ट्रो स्क्लेरिड्स हैं, ऑस्टियो क्योंकि हड्डी जैसी नज़र आती है, मैक्रो स्क्लेरिड्स हैं, बड़ी हैं, और ट्राइको का मतलब फिलामेंट होता है, फिलामेंट जैसी दिखाई अगर दे रही है तो ट्राइको स्क्लेरिड्स हैं। तो किस तरह की शेप ये स्क्लेरिड्स ले रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको ग्रुप में बांट सकते हैं या इसको हम नाम दे सकते हैं। तो इनका भी हम अब फंक्शन देख लेते हैं।
some of the important functions of different type of sclerids. These provide firmness, stiffness and mechanical strength to the part of plant where they are found. बहुत नेचुरल बात है कि जब ये स्क्लेरेन्काइमा का हिस्सा हैं तो प्लांट में जहाँ भी प्रेजेंट होंगी उसको फर्मनेस देंगी, उसको ये यांत्रिक सपोर्ट देंगी. ब्रैचिस्क्लेरिड्स इंक्रीज द इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द बार्क. तो जो छाल होती है उसको मजबूत करने में कि वो अलग प्लांट से एकदम ना हो जाए, क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद एकदम आउटर पार्ट होती है. ब्रैचिस्क्लेरिड्स हेल्प करती हैं. स्क्लेरिड्स फाउंड इन सीड कोट एंड एंडोकार्प ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस ए हार्ड टेक्सचर एंड दस प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स. हमें ये पता है कि बहुत सारे सीड्स डॉर्मेंट कंडीशन में जाते हैं, बाहर आते ही एकदम से जर्मिनेट नहीं होते हैं. तो ऐसी कंडीशन में प्लांट सीड को जिंदा जब रखने के लिए, उसको लिविंग कंडीशन में रखने के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है कि उसका सारा जो मटेरियल है या पानी है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाए. जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो तो ऑलरेडी स्लो हो ही जाती हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये मैकेनिकल सेल्स जो स्क्लेरिड्स के फॉर्म में होती हैं मदद करती हैं. और जो इंटरनल पार्ट सीड कोट का, इंटरनल मतलब वही है कि लिविंग पार्ट जो डॉर्मेंट कंडीशन के बाद या जब नॉर्मल कंडीशंस आएंगी तब ये जर्मिनेट करेगा. तो इन इंटरनल पार्ट अगर जीवित नहीं हैं तो ये फिर से रिवाइव नहीं कर सकते हैं या ग्रो नहीं कर सकते हैं. तो उसमें ये स्क्लेरिड्स हेल्प करती हैं. तो ये हमारा सिंपल टिश्यू कंप्लीट होता है जिसमें हमने मृदु उत्तक पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा स्थूल उत्तक और स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ उत्तक, और दृढ़ उत्तक में हमने फाइबर और स्क्लेरिड्स के बारे में जाना है. थैंक यू.